सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज आपका भाई आ गया फिर दोबारा एक और न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। जी, ये स्टोरी रहने वाली हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित मालवीय नगर की। जी, मालवीय नगर का एक ऐसा फ्लैट जो दिन में अगर आप देखते हैं तो सब कुछ आपको नॉर्मल नजर आएगा, जैसे एक नॉर्मल फ्लैट होना चाहिए। लेकिन जहां सूरज ढलता है लोग वहां से निकलने से भी डरते हैं, और कुछ लोग तो उस फ्लैट के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। आखिर क्या है इस फ्लैट की पूरी स्टोरी, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहे। आपको पूरा मैं इस फ्लैट की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि 2001 की ये बात है, जब वहां पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, मिस शर्मा और मिस्टर शर्मा। लोगों का कहना है उनका जो बेटा है वो लंदन में रहता था अपनी फैमिली के साथ, और उनका कोई भी नहीं था। वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पे बिल्कुल अकेले रहते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से 2001 में वो कहीं गायब हो गए। कुछ दिनों तक जब वो दोनों नजर नहीं आए, और उनके घर से एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तो लोगों ने पुलिस को इस चीज की इंफॉर्मेशन दी, और जैसे ही पुलिस तक ये बात पहुंची, पुलिस वहां पहुंचती है फ्लैट पे। फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है, और जब दरवाजा खोला जाता है तो मिस एंड मिस्टर शर्मा अपने बेडरूम में अपने बेड पे मरे हुए मिलते हैं। ये चीज देखने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस का मानना था कि इन लोगों ने सुसाइड की है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने सबको हिला के रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें नॉर्मल डेथ आई थी। लेकिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आज भी है कि दोनों की एक साथ एक ही समय पे नॉर्मल डेथ कैसे हो सकती है। क्या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो गलत थी, या वहां पे कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को पता नहीं चल पाया। उसके कुछ साल बाद 2011 में उसी फ्लैट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहने आता है रेंट पे, जिसका नाम राहुल बताया जाता है। राहुल भी वहां पे जॉब करने आए थे, और उन्होंने वो फ्लैट रहने को लिया था। वहां पे राहुल बिल्कुल अकेले रहते थे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, राहुल आराम से अपने ऑफिस आते थे जाते थे। लेकिन अचानक से ही राहुल के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, जिसके बाद राहुल काफी डर गए थे। राहुल ने अपने दोस्तों को बताया था कि जब वो रूम पे जाते हैं तो वहां पे अपने आप ही उनके बाथरूम का नल का चालू हो जाता है, अपने आप ही उनके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है, और उन्हें वहां पे एहसास होता है किसी के चलने का। जब ये सारी चीजें राहुल ने अपने दोस्तों को बताई तो राहुल के दोस्तों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की थी कि इस फ्लैट को तुम जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दो। लेकिन राहुल का जवाब हमेशा यही होता था कि वो मुझे यहां से नहीं जाने देगी। आखिर कौन थी वो जिसके बारे में राहुल बात कर रहे थे। इसी तरह कुछ समय तक राहुल वहां पे रहते हैं। अब ये राहुल वहां से क्यों नहीं जा सकते थे, कौन थी वो लड़की जो उन्हें वहां से नहीं जाने देगी, जिसके बारे में राहुल बता रहे थे। ये राज राहुल के साथ ही चला गया है। जब कुछ दिनों तक राहुल अपने ऑफिस नहीं पहुंचे तो उनके दोस्तों ने उन्हें काफी कॉल भी करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी कॉल भी कोई पिक नहीं कर रहा था। काफी देर दिनों तक इंतजार करने के बाद राहुल के दोस्त उनके फ्लैट पे पहुंचते हैं, और वहां पे पहुंचने के बाद जब वो आसपास वालों से पता करते हैं तो उनका कहना था कि हमने भी राहुल को कई दिनों से नहीं देखा है। लेकिन जो राहुल के फ्लैट का दरवाजा देखा गया तो वो अंदर से लॉक था। तो इसका मतलब राहुल फ्लैट के अंदर ही थे, लेकिन वो अपने दोस्तों का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, ये सवाल सबके दिल में था। उन्होंने काफी देर तक गेट को नॉक करा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया।
तो आखिर में परेशान आके राहुल के दोस्तों ने और उनके नजदीकी लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ा। और जैसे ही दरवाजे को तोड़ा भाई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बिल्कुल 10 साल पहले जहां पे मिस शर्मा और मिस्टर शर्मा की बॉडी मिली थी बेड पे, ठीक बिल्कुल उसी जगह राहुल की भी बॉडी थी। और जब राहुल का पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट ने भी लोगों को हिला के रख दिया। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी और उसमें ऐसा दिख रहा था जैसे उनकी सोते सोते ही मौत हो गई हो। लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जहां 10 साल पहले मिस्टर और मिसेस शर्मा की बॉडी मिली थी, ठीक उसी जगह 10 साल बाद राहुल की बॉडी मिली, और जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी बिल्कुल सेम थी। खैर, इस राज को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि आज भी रात के समय अगर कोई वहां से निकलता है तो काफी लोगों ने दावा किया है कि उस फ्लैट की खिड़की से किसी लड़की की परछाई उन्हें झांकते हुए नजर आती है। आखिर कौन है ये लड़की, किसकी ये परछाई है, इसके बारे में कोई भी आज तक पता नहीं लगा पाया है। लेकिन लोगों का यही कहना होता है कि शाम के समय उस फ्लैट के पास से भी निकलना पाप है। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा मैं मिलूंगा। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।